और बोलो जिंदगी में क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ मैं। भाई पैसा कमाना ही सही है, पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है। जिंदगी में सुख शांति के पीछे भी भागो। पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन सुख शांति जरूरी है। ऐसा क्या भाई? चलो मैं तुमको सिकंदर को जानते हो? हाँ, सिकंदर का नाम सुना बहुत मैं। चलो तो सिकंदर और सत्य की तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है भाई। सिकंदर को ही अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं। तो सिकंदर का एक गुरु था अरस्तु। तो अरस्तु सिकंदर को दारा प्रथम के विजय अभियान नक्सल रुस्तम के बारे में बताता है। तो सिकंदर नक्सल रुस्तम की कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित होता है और उसको आगे बढ़ाने की सोचता है ना। तो इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सिकंदर अपने देश से निकलता है। मकदूनिया करके उसका जो देश था वहाँ से निकलता है वो, और रास्ते में वो मिस्र के एक दार्शनिक से मिलता है। उसका नाम डायनोसिस था। तो डायनोसिस के पास जाकर वो उससे ज्ञान प्राप्त करता है, उसको अपना गुरु बना लेता है। फिर मिस्र से निकलने के बाद मिस्र से जब वो निकलते रहता है तो डायनोसिस को बोलता है कि डायनोसिस मैं भारत की ओर जा रहा हूँ, तो मैं आपके लिए भारत से क्या लेके आऊँ? तो पहले तो डायनोसिस को मना कर देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर सिकंदर उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप बताइए मैं आपके लिए भारत से क्या लेके आऊँ? भारत के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, वो बहुत ही समृद्ध देश है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि आपके लिए कुछ लेके आऊँ। तो डायनोसिस पहले तो सोचता है, फिर बोलता है कि भारत के बारे में तो मैंने भी बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ के संत बहुत ज्ञानी होते हैं, तो अगर तुम मेरे लिए कुछ लाना चाहते हो तो भारत से तुम मेरे लिए एक संत लेके आना। तो सिकंदर डायनोसिस की बात को मान लेता है। फिर वो मिस्र से निकलता है भारत की ओर। तो वो हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से होते हुए भारत की ओर आता है और वो सीधे तक्षशिला में जाता है। और तक्षशिला में उस समय अम्बी नाम का शासक था, तो वो उससे लड़ाई करता है और लड़ाई में अम्बी को हरा देता है। तो अम्बी अपने जान बचाने के लिए सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अम्बी को हराने के बाद सिकंदर पंजाब की ओर जाता है, लेकिन पंजाब में उस समय एक महान शासक था जिसके बारे में तुमने सुना भी होगा, टीवी सीरियल में भी देखा होगा, पोरस। पुरुषोत्तम नाम था उसका असली नाम, तो पुरुषोत्तम को ही पोरस कहते हैं। तो पोरस और सिकंदर की लड़ाई बहुत फेमस है। तो दोनों के बीच घमासान युद्ध था, लगभग 18-19 महीने तक चला था। और वैसे तो पोरस बहुत पराक्रमी था, लेकिन फिर भी वह सिकंदर से हार गया। 18-19 महीने तक लगभग संघर्ष किया और पोरस सिकंदर से हार गया ना। तो जब पोरस सिकंदर से हार जाता है तो अम्बी की तरफ वो आत्मसमर्पण नहीं करता। वो कहता है कि सिकंदर तुम अपना राजधर्म निभाओ, मैं अपना राजधर्म निभाऊंगा। तुम मुझे शासक के तौर पे मार सकते हो, लेकिन मैं अपना राजधर्म निभाते हुए मैं अपना गला कटाने के लिए तैयार हूँ। तो सिकंदर पोरस की बात से बहुत प्रभावित हो जाता है। उसके पराक्रम को देखकर ना उससे मित्रता कर लेता है उसको मारने के बजाय। तो पंजाब को तो वैसे जीत गया वो, लेकिन पंजाब को पोरस को हराने के बाद वो आना चाहता था मगध की ओर, यानी भारत के अंदर की ओर। लेकिन उस समय वहाँ का शासक था घनर, जिसके पास उस समय की मगध की विशाल सेना थी। तो सिकंदर भारत की ओर तो आना तो चाहता था, लेकिन वो भारत नहीं आ पाया। उसके 2-3 कारण बताए थे इतिहासकार के हिसाब से। सिकंदर 2-3 कारणों से मतलब भारत नहीं आया, भारत के अंदर नहीं आया। पहला कारण तो ये था कि जो नदी थी व्यास नदी, उसको उन्हें पार करना था, लेकिन व्यास नदी का जो बहाव था बहुत तेज था। तो जैसे ही उसके सेना बेड़ी बनाकर नदी पर डालते थे तो तुरंत बह जाता था और तैरकर तो उसको पार कर नहीं सकते थे। एक कारण ये हो गया कि नदी का बहुत तेज था। दूसरा कारण ये था कि उस समय घनन के साथ में चाणक्य रहता था। तो चाणक्य ने एक अफवाह फैला दी थी कि भारत देश में महामारी फैली हुई है और जो भी आदमी मर रहे हैं उस आदमी को ना वो लोग व्यास नदी में फेंक रहे हैं। तो इसलिए महामारी के डर से उसकी सेना ने नदी को पार करने से मना कर दिया। तीसरा कारण ये था कि भारत की जलवायु को ना सिकंदर और उसके सेनापति और उसकी सारी सेना ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वो लोग युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भारत की जलवायु झेलना मुश्किल था, तो इसलिए वो भारत के अंदर जाना नहीं चाहते थे। तो इसलिए वो लोग वापिस चले गए। लेकिन जाते जाते सिकंदर को याद आ जाता है, मैं तुमको पहले बताया था कि डायनोसिस से वो एक संत लाने को कहा था। तो सिकंदर को ये बात याद आ जाता है, तो वो अपने सेनापति निराकस को भेजता है कि जाओ तुम भारत से एक संत लेके आना करके। तो निराकस भारत में आता है और बहुत पूछताछ करने के बाद उसको पता चलता है कि एक दांडी बोलते हैं, मतलब 2-3 इतिहासकार के हिसाब से 2-3 नाम से उसको जाना जाता है, दांडीस, दांडियन, दांडी और दांडिन। तो मैं तो उसको दांडी बोलता हूँ। तो दांडिन के बारे में निराकस को पता चलता है, जो कि सिकंदर का सेनापति था। तो दांडिन के पास जाता है और बोलता है कि दांडिन मैं सिकंदर का सेनापति हूँ, महान सिकंदर का सेनापति हूँ, सिकंदर ने तुमको अपने साथ बुलाया है, अपने देश लेना चाहते हैं। तो दांडिन बोलता है कौन सिकंदर? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता, अगर उसको मुझसे काम है तो वो मेरे पास आएगा, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? तो दांडिन उसको मना कर देता है। तो निराकस निराश होकर अपने मतलब सिकंदर के पास जाता है, उसको पास सारी बात बताता है कि दांडिन ने तो मना कर दिया। वो बोलता है क्यों किसी सिकंदर को नहीं जानता। तो सिकंदर गुस्से में आ जाता है, अरे मेरे को नहीं जानता, चलो ऐसे करके। तो सिकंदर स्वयं जाता है दांडिन के पास। तो दांडिन को बोलता है कि मैं सिकंदर, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं पूरे विश्व का विजेता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो दांडिन कहता है कि कौन सिकंदर? मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। सिकंदर को गुस्सा आता है। सिकंदर बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैंने तो पूरे विश्व को जीता हुआ है और मेरे कहने पे तो पर्वत भी चलने लगेंगे, तुम कौन हो ऐसे करके? तो संत बोलता है दांडिन, अच्छा तो तुम्हारे बोलने से पर्वत भी चलते हैं, ऐसी बात है, चलो तुम पर्वत को हिला के दिखाओ, ऐसा बोलता है। तो सिकंदर हाथ मान जाता है और बोलता है, उससे रिक्वेस्ट करने लगता है फिर कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे मेरे गुरु डायनोसिस ने आप एक संत लाने को कहा भारत से, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। तो दांडिन बोलते हैं ऐसा क्या, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो सिकंदर बोलता है कि कौन सी शर्त? तो दांडिन बोलता है कि तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, अगर तुम सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो सिकंदर बोलता है कि ठीक है मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो दांडिन से बोलता है कि
मान लो सिकंदर, तुम एक रेगिस्तान में फंसे हुए हो और तुम्हें एक गिलास पानी की सख्त जरूरत है, वरना तुम मर जाओगे। अगर वो एक गिलास पानी मेरे पास है तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तो सिकंदर बोलता है कि अगर आपके पास वो एक गिलास पानी से मेरी जान बच सकती है तो मैंने अभी तक जितना भी साम्राज्य जीता हुआ है, मेरे पास जितनी भी दौलत है, मैं सारी आदि आपको दे दूंगा। तो नाइरोसिस बोलता है लेकिन मैं फिर भी नहीं माना तो सिकंदर बहुत सोचता है, फिर जवाब देता है अगर आप फिर भी नहीं माने तो मैं अभी तक जितना भी साम्राज्य जीता है, मेरे पास जितनी भी दौलत है, मैं सारी आपको दे दूंगा। अब दार्विन बोलता है कि देखा सिकंदर, तुमने अभी तक जितने युद्ध किए, जितना भी तुमने साम्राज्य हासिल किया है, जितनी भी तुम्हारी धन दौलत है, जितना तुमने कमाया है, उसकी कीमत मेरे एक गिलास पानी के बराबर नहीं है। तो सोचो उस संत ने सिकंदर से कितनी बड़ी बात कही। सिकंदर इस बात को सोचते सोचते वापस चले गया, निराश होकर वापस चले गया। और तुम यकीन नहीं करोगे कि वो जाते जाते बीमारी से ही मर गया वो। लेकिन सिर्फ बीमारी से, इतिहासकार के हिसाब से वो बुखार था, उसको कैंसर भी था, तो उस कारण से मरा। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सोच में भी डूबा था, इस योग में ही वो मर गया कि उसने अभी तक जो भी कुछ किया, जो भी कुछ हासिल किया है, उसकी कीमत उसे गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। तो परिस्थिति भी कभी कभी हमें छोटा बना देती है, परिस्थिति हमें कभी कभी बहुत बड़ा भी बना सकती है। उसे गिलास पानी की कीमत को तुम समझो, उसकी कीमत उसके साम्राज्य से भी ज्यादा थी। तो वो कैसा लगा तुम्हें कहानी सुनकर? विजय भाई, कहानी सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी भाई। मैं इस कहानी से ये सीखा कि मेरे पास जो भी है, जितना भी है, मुझे उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, उससे आगे का नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा धन दौलत भी कमाना सही नहीं है। हाँ, ये बात है, ज्यादा दौलत के पीछे भागना भी सही नहीं है। ठीक है भाई, सही। अब तो ये भी कल